गुरुजी ये सुना है कि जो भूत प्रेत होते हैं ये औरतों पर ज़्यादा लगते हैं। जैसे हम देखते हैं जो बाबा बैठे पंडाल लगा के बाबा वगैरह बैठे होते हैं तो उनके आगे वो लेटी हुई औरतें होती हैं, वो खुद को मारती रहती हैं। उन चीज़ों का नाम नहीं लेते, उपयोग करते हैं। ये तो हमने कुछ ऐसा भी सुना है कि ऐसे भी भूत होते हैं जो हानि नहीं पहुंचाते। पूजा पद्धति से अगर मानोगे हर समय आपकी हेल्प करेगा। क्या आपने भूत प्रेत खुद देखे हैं, मतलब किस तरह के होते हैं? अगर किसी को कोई लालच है, उसकी रिक्वायरमेंट है तो वो दे दो, अगर फिर भी नहीं माने तो फिर उसको बंद कर देते हैं हमेशा। उसको पकड़ा, डब्बे में डाला, धरती के अंदर दबा। मान लो कोई अघोरी है, अघोरी तो बहुत सारी साधनाएं करते हैं, सारी उम्र ताउम्र साधना करते रहते हैं, बहुत सारी उनको हर चीज़ का नॉलेज होता है, उनको हर चीज़ की मान लो वो साधनाएं करते हैं, हर शक्तियाँ उनके पास होती हैं, भूतों से परिचित होते हैं। अगर उनकी मृत्यु हो जाती है और वो भूत की योनि में चले जाते हैं तो फिर क्या होता है? पित्र है, उनको मानो और उनके जरिए फायदा होता है। अगर किसी का रिलेशन चल रहा है, अचानक वो रिलेशन टूट जाता है, 8 साल का रिलेशन, दरारें आने लग जाती हैं, तो घरेलू क्या उपाय कर सकते? इलायची, 7 दाने काली मिर्च, 7 दाने लौंग, तीनों को एक रेड कलर के कपड़े में बांध लो। बांधने के बाद में पति जब भी घर आए रात को सोए हुए पे उसके सर पे 7 बार घुमा दो और उसको 7 दिन के लिए उसके पहने हुए वस्त्र में लपेट के अपनी सूटकेस में अलमारी में रख। नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। जय श्री राम दोस्तों, लेकर आए हैं आपके लिए एक और नया एपिसोड डार्क वर्स पर। स्वागत है आपका। और आज हम बात करेंगे क्या भूत सच में होते हैं, क्या भूतों की जो कहानियाँ हम सुनते हैं वो सच हैं, घोस्ट इज़ रियल। और इसी पर हम आज चर्चा करेंगे हमारे जो स्पेशल गेस्ट है आचार्य देवानंद जी के साथ। ये हमको बताएंगे तंत्र के बारे में, वशीकरण के बारे में, ब्लैक मैजिक के बारे में, नज़र दोष के बारे में और जो भी अपनी घोस्ट की स्टोरीज़ होती हैं उनके बारे में, इनके जितने भी एनकाउंटर जो इन्होंने अपनी लाइफ में किए हैं, जितने भी केसेस इन्होंने सॉल्व किए हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे इनके साथ। तो जुड़े रहिए अंत तक हमारे साथ। लाइक करिएगा हमारे इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ने से पहले। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जय श्री महाकाल, जय माता दी। दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार। सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए सर, क्योंकि पहली बार आए हैं आप डार्क वर्स पे। जी, मैं आचार्य देवानंद, तंत्र एक्सपर्ट, और काफ़ी चीज़ों से मेरा पर्सनली अनुभव है, जैसे प्रेत को लेकर और कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स होती है उनको एकदम सामने बैठकर सॉल्यूशन किया है मैंने। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सामने नहीं आना चाहते, तो मैं मेरे यहाँ से भी उनकी सॉल्यूशन का हल निकाल के देता हूँ और गारंटेड सॉल्यूशन देता हूँ। प्रॉब्लम्स लोगों की प्राइवेसी रहती है, किसी को भी हम ओपन नहीं करते क्योंकि लोग सामने नहीं आना चाहते। प्रॉब्लम हर इंसान को होती है, कोई भी इंसान हो प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, घर के अंदर है, घर वालों के सामने भी वो बता नहीं सकता लेकिन उसका उपाय चाहता है। मैंने इन चीज़ों का उपाय किया है, जैसे लड़के लड़कियों में आपस में प्रेम संबंध है, ब्रेकअप हो गया है, उनको वापस मिलाया है मैंने। जैसे पेरेंट्स नहीं मानते हैं कई बार क्योंकि कास्ट का इश्यू होता है। हाँ। कुछ लोग अपनी कास्ट में शादी करना चाहते हैं, पेरेंट्स मना करते हैं, तो उन लोगों को भी मैंने एकदम एग्री किया, उनके पेरेंट्स को भी तंत्र के द्वारा एग्री किया, क्योंकि तंत्र की कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जो किसी इंसान के ऊपर अगर हम डालें तो वो उसी दिशा में चलता है जैसा हम चाहते हैं। अब रही बात तंत्र, मंत्र और यंत्र, इन तीनों का एक दूसरे से जुड़ाव रहता है, यानी एक चीज़ दूसरे के बगैर काम नहीं करती। तंत्र 2 तरीकों से होता है। एक तो जैसे सामने कोई भी इंसान है उसके शरीर से जुड़ी हुई वस्तु के द्वारा किया जाता है, उसके अंश के द्वारा। अंश, मान लीजिए सर के बाल है, नाखून है, जो हम बचपन से ब्लड है, होता है। उनके द्वारा तंत्र किया जाता है उनके, और
दूसरा, जैसे हम पूजा पद्धति से बाई एयर यानी एक हवा का रूप होता है, उसके द्वारा भी सामने वाले इंसान पे हम उस चीज़ को पहुंचा सकते हैं। वो सब विधि होती है सिद्धियों के द्वारा। हवन के अंदर हम जो हमारी शक्तियाँ होती हैं उनको उजागर करते हैं और सामने वाले इंसान पे उसको छोड़ते हैं। अच्छा। जिसके लिए उसकी ज़रूरी जानकारी होती है, सामने वाले की तस्वीरें कंपलसरी होती है, क्योंकि नाम में तो ऐसा है कि एक ही नाम के हजारों लोग मिलेंगे, लेकिन तस्वीरें सेम नहीं होती, क्योंकि भगवान ने एक जैसा सबको बनाया नहीं है, थोड़ा बहुत सब में फ़र्क डाला है। इसलिए कोई नाम के आधार पे अगर कोई चीज़ें बता रहा है तो जहाँ तक मेरा मानना है नाम में सक्सेसफुल होने के चांस नहीं होते। अच्छा, नहीं होता, तस्वीरों के द्वारा होते हैं। अच्छा, मतलब तस्वीरों से हम मान सकते हैं कि तंत्र में ये काम हाँ चीज़ ली जाती है। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कि किसी के प्रॉब्लम है, मान लीजिए कोई लड़का लड़की है, अब वो हमारे तक पहुंच नहीं सकते, तो उन्होंने जैसे हमसे संपर्क किया तो हम उनको बाई एयर जो हवन की विधि से जो चीज़ें तैयार करके डालते हैं फोटो के ऊपर, उससे उन दोनों को एक कर सकते हैं। अच्छा, फोटो के माध्यम से? फोटो के माध्यम से। कुछ ऐसे लोग भी हैं घर में हैं, वो सोचते हैं कि हम आएंगे नहीं, हमें यही उपलब्ध कराइए। अच्छा, घर बैठे बैठे? घर बैठे वो भी करते हो? बिल्कुल। तो उनके अंदर हम क्या तंत्र और मंत्र दोनों मिक्स करते हैं। अच्छा, मंत्र उच्चारण से जो एनर्जी तैयार करेंगे वो उसके शरीर की कोई भी जो हम चीज़ लेने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए अगर वो ब्लड प्रोवाइड कर सकता है, नाखून, बाल या उसका पहना हुआ कपड़ा, अच्छा, उसके ऊपर तैयार करके देते हैं और वो सामने वाले जैसे यूज करेगा उसके ऊपर असर होगा। मतलब कि किसी के पहने हुए कपड़े से भी हाँ, वशीकरण उसके संभव ऊपर है? होता है, बिल्कुल होता है। कैसे, मतलब कैसे? जैसे मान लीजिए कोई घर में पति पत्नी का मामला है, हाँ, पत्नी कहना नहीं मान रही है, आउट ऑफ कंट्रोल है, बाहर जा रही है, पति थक गया है समझाते हुए, तो वो क्या करेगा? वो उसके घर में वस्त्र तो होते ही हैं, उनमें से कोई भी पहना हुआ वस्त्र हमें दे तो हम उसके ऊपर क्रिया करके ऐसी एनर्जी उतार देते हैं, जैसे ही वो औरत पहनेगी उसे तुरंत वो उसका कहना मानने लगेगी। अच्छा। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हम बना कर देते हैं, अगर वो उसको चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, खाने की वस्तु में भी दे और वो जैसे ही शरीर में चली गई 24 घंटे के अंदर अंदर उसमें बदलाव आता है। तो ये सब तो होता है देखो अपनों के लिए, जैसे पति पत्नी है, क्योंकि उनका एक रिश्ता है, पारिवारिक रिलेशन हो जाता है उनका। और पति भी कई बार मान लो कि रास्ता भटक जाता है, तो पत्नियों को भी अपना घर टूटने नहीं देना है, उसको बचाना है। इसके लिए वो इस चीज़ का उपयोग करवा सकती है और मैंने काफ़ी लोगों का ऐसा काम किया है। काफ़ी बहनें हैं, माताएं हैं और लड़कियां हैं जो कम उम्र में शादियां हो गई, पति मान लो यहाँ से वहाँ इधर उधर जा रहा है, तो वो अपने घर को बचाने के लिए, जबकि उसका मिसयूज नहीं है, बचाने के लिए ये उपयोग करवा सकती है। अच्छा, और मैंने तो ऐसा भी देखा है कि कई लोग मिसयूज भी करते हैं। अच्छा। जैसे आपने कहावत सुनी होगी, कई लोग किसी को बोलते रहे ये तो बीवी का गुलाम है। वो गुलाम नहीं होता है, लेकिन औरतें मिसयूज करती है। अच्छा। क्योंकि ये तंत्र के द्वारा तैयार करके अगर उसको खिला दी पिला दी, उसके बाद में वो ये भी नहीं सोचती कई बार कि सामने कौन बैठा है, वो अपने तरीके से उसको चलाती है, शर्मिंदगी महसूस करती वो है, अपने पति को ही वश में कर लेती है। मेरा कहने का मतलब यही है, कोई भी हो इस चीज़ का सदुपयोग करे, दुरुपयोग नहीं करे, क्योंकि हमारा काम है उसको उसकी तरफ आकर्षित करना प्लस उसके कंट्रोल में करना। लेकिन कोई मिसयूज कर रहा है तो मान लो वो अपना हानि कर रहा है। मिसयूज जब उसका होने लग जाएगा, कुछ समय बाद उसका असर भी हट जाएगा। तो सर, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि वो अगर हमारी कोई चीज़ है वो किसी के पास मिली, किसी को मिल गई, तो उसे 100% तंत्र हो सकता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि तंत्र के द्वारा हम चीज़ मंत्र से तैयार करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी है? जैसे नाखून हो गया या फिर बाल हो गए? इसमें ज़्यादातर तो क्या होता है कि बाल प्रोवाइड कर सकते हैं, नाखून तो किसी का लेना मुश्किल है, क्योंकि बाल तो मान लो औरतें हैं, बाल संवारती है, मिल जाते हैं, लेकिन नाखून नहीं मिलता।
नाखून के लिए वेट करना पड़ता है कि किस दिन वो नाखून अपने साफ कर रहा है, कट कर रहा है, उस टाइम पे ज़्यादातर क्या बाल का उपयोग होता है। ओके। और ब्लड का उपयोग तो मान लीजिए 1-2% कामों में ही होता है, क्योंकि ब्लड मुश्किल से मिलता नहीं है। ब्लड मिलेगा दोनों की सहमति से, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है सहमति से भी काम होता है। तो हम क्या करते हैं, मंत्र के द्वारा तंत्र में एनर्जी उतारते हैं और फिर उसको यंत्र में कन्वर्ट करते हैं। किसी को पहनने को भी देना पड़े, ताबीज में बिल्कुल ताबीज है, गले में माला है, यानी हर तरह के होते हैं। कोई हाथ में पहन सकता है कलावे के रूप में, गले में धारण कर सकता है, और कुछ औरतें होती है अपने बाजू में भी पहनती है। अच्छा, इस तरह का कोई प्रोटेक्शन भी आप बनाते हो, जैसे किसी के बिल्कुल ऊपर नजर बना दोष के ना हो, देते, कोई बिल्कुल, काला जादू का असर ना हो? हाँ बिल्कुल। कई बार कोई नेगेटिव एनर्जी का शिकार हो जाए, हाँ। कहीं भी गलती से चला गया, हाँ। 4 रास्ते से निकल रहा है गलत समय पे, क्योंकि कई बार कुछ गलत समय पे गलत जगह पैर लग जाना, या कोई भी वस्तु लालच में आकर किसी को छू लेना, क्योंकि कई बार 4 रास्ते पे कई उतारे लगे हुए होते हैं, पैसे भी पड़े हैं, मिठाइयाँ भी पड़ी है, किसी ने सोचा कोना कुछ नहीं है, वो लड्डू खा लिया। एक लड्डू अगर किसी ने खा लिया और वो एनर्जी अगर उसके पीछे पड़ गई, तो मान लीजिए बहुत मुश्किल से उसको हटाना पड़ता है। अच्छा, एनर्जी ऐसे लड्डू से मतलब पीछे पड़ जाती है, मीठा खाने से? बिल्कुल। उसका हक्का कैसे खा लिया तूने? अच्छा। क्योंकि मेरे पास एक यंग लड़का, मात्र 20 से 22 साल, घर बड़े पैसे वाले घर का लड़का, उसने गलती से खा लिया। अब वो जो नेगेटिव जो एनर्जी होती है, जिसको हम प्रेत कहते हैं, वो उसके साथ हो गई। बिल्कुल। और वो उसके घर में एंट्री हो गई। ओके। समझ में नहीं आ रहा है, घर में लड़का सोया हुआ है तो उठ नहीं रहा है, नींद। अगर वो रात को उठ गया तो घर में तोड़ फोड़ ये वो घर वालों के समझ के बाहर हो गया। मेरे पास लेकर आए, क्योंकि मेरे से कांटेक्ट हुआ पॉडकास्ट के थ्रू ही। अच्छा। मैंने बोला इसको मेरे पास लेकर आओ। लेकर आए, मैंने लड़के को देखा, समझा, मेरे समझ में आ गया कि किसी का हक इसने लिया है। अच्छा। फिर मैं जो आत्मा उसके पीछे पड़ी थी, जो प्रेत, उसको मैंने सामने बिल्कुल पूछा, दिक्कत क्या है तुम्हें, लड़के को क्यों परेशान कर रही हो? उसने बोला इसने मेरा खाना खाया है। अच्छा। खाना खाया, ठीक है, तेरे को खाना खिलाएंगे। कितना खिलाओगे? उसकी भूख का कोई लिमिट नहीं। मैंने उसके लिए उनको 1000 किलो लड्डू, कम नहीं होते, 1000 किलो लड्डू कितने लोग खा लेते हैं, हाँ। उनकी व्यवस्था करवाई। अच्छा। बात कैसे की उससे, मतलब किस तरीके से? मैं जैसे उसको टच किया, क्योंकि मेरी जो शक्ति है, जैसे उसको टच करेगी तुरंत झल्लाट होती है उसको, कुछ लड़का बोलने लगा। फिर लड़के के अंदर आवाज अलग ही आने लगी, उसकी खुद की वॉइस ही नहीं थी। अच्छा। जो प्रेत उसके साथ में हुआ उसकी वॉइस थी वो। मैंने उसको पकड़ा, बोल कहाँ से आया है? ओके। उसने तुरंत हाँ भरी कि मैं आया नहीं हूँ, इसने मेरा खाना खाया है। अच्छा, खाना मतलब खाया मेरा है। जो भोग था उसने हाँ, खा लिया। मेरा खाना इसने क्यों खाया? हाँ। मैं खाने वाला था उससे पहले, इसने क्यों खाया? बिल्कुल बात सही है, वो सच बोल रहा है। अब क्या चाहता है? मेरे को भरपेट खिलाओ। भरपेट में प्रेतों की भूख का कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। 1000 किलो लड्डू में उसको शांत किया। डेली करीबन उसको 1 महीने तक कंटिन्यू उसके लिए वो मिठाइयाँ बनवाई। अच्छा। एक लड्डू के बदले 1000 किलो लड्डू। फिर उसको शांत करने के लिए कई विधियाँ की, और उसको ये मान लो इतना दूर भेज दिया कि उसके आसपास ही नहीं भटके। लेकिन काम जो है दिखने में साधारण है, लेकिन बहुत ही मुश्किल भरा है ये। क्योंकि किसी भी इंसान के शरीर में ये चीज़ें आती है ना, घर वालों को लगता है कि हमारा बेटा पागल हो गया है, मेंटल हो गया, क्योंकि वो हरकतें ऐसी करता है, और उसका खुद का कोई दोष नहीं होता उसमें। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि वो तो उस चीज़ से घिर गया है, क्या करेगा, कैसे हुआ उसको पता नहीं है। अब आज के टाइम पे यंग जिसका 20 साल का लड़का अगर ऐसी हालत में हो, हाँ, तो मान लो पूरा परिवार परेशान हो जाता है। तो कई मामले मेरे पास आए हैं, मैंने कुछ औरतों के भी मामले सॉल्व किए हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो ये जो, हाँ, मैंने गुरुजी ये सुना है कि जो भूत प्रेत होते हैं ये औरतों पर ज़्यादा लगते हैं।
जैसे हम देखते हैं जो बाबा बैठे पंडाल लगा के बाबा वगैरह बैठे होते हैं तो उन पे आगे वो लेटी हुई औरतें होती है, वो खुद को मारती रहती हैं, पागल सी हो मेल जाती हैं। फीमेल होता है ना ज्यादातर हाँ। भाई। प्रेत है जरूरी नहीं है वो फीमेल हो या मेल हो। ज्यादातर मेल जो प्रेत होते हैं वो मेल को ही परेशान करते हैं। मेल प्रेत मेल को ही परेशान करते हाँ, और फीमेल प्रेत फीमेल को करते हैं, हैं। फीमेल फीमेल को परेशान करते हैं। किस तरह परेशान करते हैं, मतलब किस तरह कई उनको बार यातनाएं क्या देते होता हैं? है कि कम उम्र में अगर किसी की मौत हो जाती है, मान लीजिए कोई लड़की है, शादी हुई या होने से पहले या होने से पहले कोई ट्रेजेडी हो गया, हादसा हो गया और वो खत्म हो गई, तो उसकी जो उसने कल्पनाएं कर रखी थी, मैं दुल्हन बनूंगी, मुझे मेरा पति मिलेगा, मुझे चरम सुख मिलेगा, संभोग करूंगी, बच्चे होंगे, यानी उसकी जो आगे तक की सोच होती है वो नहीं जाती है। वो उस आत्मा के अंदर भटकती रहती है। तब वो कोई न कोई सहारा ढूंढती है कि मैं किसी में प्रवेश करके उस चीज का सुख भोगूं, पूर्ति करूं। पूर्ति करूं। क्योंकि वो उसमें प्रवेश करेगी। लेकिन प्रवेश करने के बाद में घटनाएं ऐसी होती है, अगर किसी फीमेल में प्रवेश कर गई तो उसका हर्जाना मेल भरता है। ओके। अच्छा। क्योंकि उसको यही मालूम नहीं होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन मेल जो है ना, वो उसके सामने इतना परेशान हो जाता है कि वो भी अपनी पत्नी को छोड़ने पे मजबूर हो जाए। अच्छा। क्योंकि मामले बहुत ही संगीन होते हैं और इन चीज़ों का सॉल्यूशन देखो बहुत ही एकदम तरीके से ऐसा कोई करना केस पड़ता या है। एनकाउंटर है? बिल्कुल। मेरे कलकत्ता की बंगाली क्लाइंट है, आज बिल्कुल स्वस्थ है, उनके साथ हुआ, उनकी शादी हुई थी। और मान लो कि शादी मतलब प्रेत जो उसके अंदर एंट्री की, उसकी शादी हुई थी। शादी के करीबन एक हफ्ते में ट्रेजेडी हो गई थी। वो प्रेत एक शादीशुदा दूसरी महिला के अंदर उतर गई, जिसके बच्चे भी है। लेकिन उसको यही लगा कि मुझे इसके साथ रहना है, मुझे जिंदगी बितानी है। वो आत्मा तो घुसी महिला में, लेकिन वो परेशान कर रही है पुरुष को। परेशान पुरुष को कर रही है क्योंकि पुरुष को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसको शादी करके लाया हूँ, बच्चे हुए थे, तब तक इतना कुछ नहीं था, लेकिन अभी समझ के बाहर हो रहा है ये क्या हो रहा है। बहुत परेशान हो गए। वो नोचने तक को मजबूर हो जाती थी, यानी सामने वाला जो इंसान है, उसका पति है, उसके शरीर पे भी घाव कर दिए। अच्छा, उसे मारने की कोशिश करती हो? मतलब कि उसमें झुंझुलाहट ये हो कि जहाँ से पकड़ा वहीं से नोच लूँ, यानी इसको किसी भी तरीके से कि इसके शरीर को नोच नोच के खाऊं मैं, इतनी तड़फ थी। तो वो लोग मेरे से मिले तो दिखाई दे रहा है पुरुष में, क्योंकि शरीर को जो टोचअप हुआ वो पुरुष में है। उसको चेक करते कुछ दिखता नहीं है। मामला उसकी वाइफ में निकला। फिर मैंने दोनों से मिला कि दोनों को चेक करते हैं, यानी दिखने को लगेगा कि ये पुरुष को बार बार जगह जगह घाव हो रहे है। उसमें समझ के बाहर उन्होंने कई लोगों से मिले, तांत्रिकों से मिले, पुरुष चेक करवाता है, उसमें कुछ निकलता ही नहीं है। मैं मिला, मैंने बोला भी आपकी वाइफ को लाइए। वाइफ के अंदर कुछ दिखता नहीं है। दोनों को बिठाया, दोनों को एक साथ में पकड़ा और मंत्र उच्चारण से मैंने, मेरे को जो माता रानी की सिद्धियाँ मिली है उसके सारे पकड़ा। इतने में इधर वाली हिलने लग गई, जो उसकी बीवी थी, चिल्लाने लग गई, मुझे छोड़ो छोड़ो, मैं चली जाऊंगी, नहीं रुकूंगी। अच्छा। समझ में आ गया मामला यहाँ है। मामला यहाँ इधर है। बिल्कुल। पुरुष बेचारा हिल ही नहीं रहा है, वो शांत है, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। है ही नहीं उसमें। जिधर है उसको पकड़ा और मैं बोला इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दो, बाकी को सबको बाहर निकाला मैंने, क्योंकि घर में कई सदस्य होते हैं, कईयों के कलेजे मजबूत होते हैं, कईयों के नहीं भी हो। तुरंत वहीं पे पकड़ के उसकी कुछ रिक्वायरमेंट थी, उसके अनुसार मैंने उसको प्रॉमिस किया कि तुम्हें तुम्हारी रिक्वायरमेंट मिलेगी, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगी। इस चीज़ को मैंने दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया। दूसरी जगह मतलब फॉरेन तक पहुंचाया। अच्छा, विदेश भी? विदेश ही निकाल दिया उसको। क्योंकि ये सब जो भूख वगैरह होती है ना, अपने इंडियन कल्चर में इतना नहीं होता, फॉरेन में ये सब चीज़ें ओपन होती है।
मैंने इस चीज़ को फॉरेन ट्रांसफ़र किया। आज दोनों पत्नी पत्नी स्वस्थ हैं, साथ में रहते क्या हैं। ऐसा होता है मतलब अगर कोई महिला या पुरुष है उसको चरम सुख प्राप्त नहीं होता, हाँ, वो मर जाता तो है, वो तो उसके मर बाद जाता, वो वो भूत क्या बनने कि उस भूख को मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अच्छा, उस भूख को मिटाने के लिए वो हाँ, किसी भी हद तक वो जाएगा। प्रवेश करेगी औरत में, सुख लेना है पति से। अच्छा, अगर वो सुख ये ले लेते हैं किसी आदमी से या नहीं, किसी औरत से। लेने का मतलब ये है कि उनकी तृप्ति होती नहीं है। अच्छा, उनको होता ही नहीं है मतलब कि कितने भी समय वो लो, रहती रहती है। रहती है कब तक, लेकिन उससे उसका पूरा परिवार तो डिस्टर्ब हो ही रहा है ना। लोग इस चीज और को पुरुष समझ ही भी- नहीं पाते। पुरुष या महिला जो भी है वो परेशान होती है। परेशान तो होते ही है ना, क्यों, लेकिन ये मैटर ही अलग था, क्योंकि मैंने आज तक इतने केस सोल्व किए, उसमें जिसके अंदर है उसी में दिखाई देता है। लेकिन इसके अंदर जिसमें है वो एकदम ऐसे लग रहा कुछ है ही नहीं, और जिसमें नहीं है उसको लग रहा है इसमें है। इधर चेक करते हैं तो कुछ दिखता नहीं है, जिधर है वो शांत है। तब मैंने दिमाग लगाया और माता रानी के सामने मैंने मेरी जो अर्जियाँ होती है मैंने रखी कि क्या है माता, ये दोनों परेशान है, मेरे पास आए हैं। मैंने उनको पकड़ा, मंत्र उच्चारण से चेक किया, जिधर शंका नहीं थी उधर निकला। और आज देखो माता रानी की कृपा है, वो माता रानी को मानते हैं, मेरे से भी संपर्क में, आश्वस्त है, बच्चे भी हैं उनके। बच्चे तो मैटर्स कई ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं है, वहाँ होते हैं, जहाँ दिखते हैं वहाँ होते नहीं है। अच्छा, तो क्या आपने भूत प्रेत खुद देखे हैं? मतलब किस तरह के होते हैं, क्या इनकी छवि क्या होती है? इनकी छवि में ये क्या दो तरीके के लोगों के सामने होता है। जैसे कईयों को दिखते नहीं है, महसूस होते हैं। अच्छा। कईयों को दिखते हैं, क्योंकि हर इंसान जो होता है ना उसमें भी गण होते हैं, एक देव रूपी एक दानव रूपी। देव रूपी होगा उसको महसूस होगा, दिखेगा नहीं, और दानव रूपी होगा उसके सामने आएगा। बिल्कुल, क्योंकि देव रूपी अगर अच्छे देवता को मानता है, उसकी आस्था है, अगर वो उसके हिसाब से चल रहा है, महसूस होगा उसको, गंध आएगी। अच्छा, अगर घर में भी कई बार नेगेटिव एनर्जी किसी के आवाज होती होगा है कि ना, कोई ना कोई है हमारे पास। जैसे मान लीजिए किसी के घर में नेगेटिविटी है, चेक कैसे करना है? नॉर्मल सा है, क्योंकि कुछ चीज़ें उसको वहीं आभास होगी। रात को सोया है, छत से आवाज़ आएगी जैसे कोई दौड़ रहा है, छत पे कोई नहीं है, सोए सोए का शरीर है वो भारी हो जाएगा, ऐसी चल रही है, पसीना आ जाता है। उनका काम डराना है तो वो डराएंगे भाई, वो महसूस कराते हैं। हाँ। महसूस कराने के पीछे भी कई कारण होते हैं कि उनकी कुछ उनसे डिमांडें होती है, इशारों में कोई समझ नहीं पाता है, क्योंकि किसी के जरिए वो चीज़ आ तो जाती है, हाँ, लेकिन वो अपने आप नहीं जाती है। अपने आप नहीं तो हर चीज़ की डिमांड होती है, उसका सॉल्यूशन होता है। अगर सही तरीके से सही संपर्क में कोई करने वाला आए और अगर वो समझ जाए तो उन चीज़ों को दूर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो दूर नहीं होता है। हाँ, क्योंकि आप लोगों की तो साधनाएं की होती है, शक्तियाँ होती है, तो बिल्कुल, उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते भाई हैं। हमें पता है कि इसकी डिमांड ये है। हाँ, तो देखो कोई भी इंसान हो, उसके सामने हर चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, प्यार से माने प्यार से। अगर किसी को कोई लालच है, उसकी रिक्वायरमेंट है तो वो दे दो, अगर फिर भी नहीं माने तो फिर उसको बंद कर देते हैं हमेशा के लिए। उसको पकड़ा, डब्बे में डाला, धरती के अंदर दबा दिया, दबा रहे। अच्छा, क्या करेंगे? क्योंकि इसमें भी कई तरीके के होते हैं ना, क्योंकि कुछ साधारण होते हैं, डिमांड से जा रहे हैं तो अपने को कुछ करना ही नहीं पड़े, डिमांड पूरी करो जाएगा। क्योंकि प्रेतों का मामला ऐसा ही होता है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे मान लीजिए लक्ष्मी जी है, ये कौन है? लोग इसको देवी रूप में देखते हैं। हाँ, बिल्कुल, लेकिन मेरा जहाँ तक तजुर्बा है, आप इतिहास में या शास्त्रों में भी पढ़ लो, लक्ष्मी जी भी जो है दैत्यों की महारानी है। अच्छा, लक्ष्मी माता दैत्यों की महारानी। इसकी अमावस्या को पूजा होती है, दीपावली अमावस्या को आती है। और किसी देवताओं की अमावस्या को पूजा होती है क्या? नहीं होती। क्यों होती है? ये तो पहली बार सुना है मैंने। इसका भी कारण है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो लक्ष्मी जी जो है ये हीरे जवाहरात इनके रूप में बाहर निकली थी, और इनको भेंट किया गया था इंद्रदेव को। इंद्रदेव में अहंकार था। हाँ, क्या है, मैं तो राजा हूँ स्वर्ग का। हाँ,
तो जैसे ही उन्होंने उनको भेंट किया तो उन्होंने वो माला हीरे जवाहरात की निकाल के अपने हाथी ऐरावत के गले पे डाल दी, मेरा वाहन पहनेगा। अरे महर्षि दुर्वासा, उनको बहुत दुख हुआ हाँ क्योंकि उन्होंने देवताओं का जो मतलब राजा इंद्र है, हाँ। उसको भेंट किया है, हाँ लक्ष्मी भेंट की है, लक्ष्मी भेंट। उसने उसको ऐरावत को पहना दी। हाँ तो तभी उन्होंने दुर्वासा दुखी हुए और श्राप दे दिया। वहीं पे तुरंत शुक्राचार्य जी पहुंच गए। उन्होंने सोचा इनके काम नहीं है, तुरंत लपक लिया, वो ले आए दैत्यों के पास। अच्छा आज के टाइम पे प्रैक्टिकली आप देख लो, जो भी दैत्य टाइप के बिजनेस है ना, सबसे ज्यादा लक्ष्मी वहीं पड़ी मिलेगी। मान लीजिए जुआ है, सट्टा है, जुआ है, पैरों के सट्टा अंदर है, नोट गिरते जो भी हैं, 2 नंबर के काम होते हैं। एल्कोहल का बिजनेस पकड़ एल्कोहल का लो, बिजनेस है, कोई उसमें भी सबसे अड्डा ज्यादा पकड़ पैसा लो, वहाँ पे नोटों के ऐसे बंडल होते हैं, समझ में नहीं आता। हाँ करना कुछ नहीं है, वो उल्टा काम कर रहे तो भी लक्ष्मी जी वही है। तो इसलिए इसको महारानी का रूप दिया उन्होंने कि जो भी है इनकी कृपा हम पे हो गई है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पॉजिटिव बिजनेस में ये नहीं होती, पॉजिटिव में भी होती है, क्योंकि ये बनी तो है देव रूपी लोगों के लिए, लेकिन वो जब उनका आदर सत्कार नहीं करेंगे तो ये रास्ता बदल लेती है। तो इसलिए इसे दैत्यों की महारानी कहा जाता है। लेकिन सोना सबसे ज्यादा फिर इसी काम में है। बिल्कुल प्रैक्टिकल है, लोगों के सामने है, लोग देख रहे हैं नोट कहाँ है, ओपन बरस रहे हैं। हाँ तो वो है गलत धंधे में। मैं ये चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि गलत, मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। अगर कोई भी चीज़ आपके पास आती है, अगर आप सत्कार से उसको स्वीकारोगे नहीं तो दूसरा उसको लपक के ले जाएगा। तो आपको अगर जीवन में कोई भी प्रोग्रेस मिल रही है, कोई भी साधन आपको मिल रहा है, तो उसका सत्कार करो। दिखने में आपको लगेगा कि पहले से मेरे पास तो बहुत है, मुझे क्या करना, नहीं, जो आया उसको स्वीकारो। नहीं स्वीकारोगे वो तो जाएगा है, वो उसको भी ले जाएगा। वो उसको भी लेके जाए। तो इसलिए जीवन में मेरा कहने का मतलब यही है, कुछ भी आपको मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, अगर किसी कृपा से आ रहा है तो उसको सत्कार से स्वीकारो, न कि अहंकार में चूर हो जाओ कि मुझे किस चीज़ की कमी है, मेरे को तो कुछ होना ही नहीं है। सही बात है। समय बदलता है, समय का भी इंतजार करो, अच्छा समय है, क्योंकि आज आपके पास है वो कल नहीं है, कहीं भी जा सकता है। तो इंसान को मेरा यही कहना होता है कि कोई भी काम करे, आप किसी भी क्षेत्र में करें, अगर कोई चीज़ आपके पास सामने से आ रही है, हाथ जोड़कर स्वीकारे, न कि अहंकार में जिए। तो सर अगर हम बात करें भूत प्रेत की, तो हमने कुछ ऐसा भी सुना है कि ऐसे भी भूत होते हैं जो हानि नहीं पहुंचाते, जो हेल्प करते हैं। बिल्कुल, वो सिद्ध किए हुए होते हैं। अच्छा। और कुछ घर के पित्र होते हैं, घर में भी कई बार घर का सदस्य देव रूपी पित्र के अंदर आते हैं, वो दैत्यों में नहीं आते। घर का सदस्य अकस्मात मौत हो गई, उसका उस घर में मन लगा हुआ, वो जाना नहीं चाहता है। अगर आप उसको सही तरीके से उसको मानते हो और समय अनुसार उसको पानी है, खाना है, तो जब उसका समय आता है, पूजा पद्धति से अगर मानोगे, हर समय आपकी हेल्प करेगा। अगर आप घर से निकल रहे हो, आने वाला समय आपके लिए खराब हो रहा है ना, वो उसी समय आपको संकेत देगा। आपकी एकदम न्यू कार है, उसको भी उस टाइम पे बंद कर देगा, वो चलने नहीं देगा। आप सोचते हो नया गाड़ी लाया हूँ, स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्या हुआ, चाबी लगाओ, ये नहीं, वो नहीं, वो यानी उस समय को टालने के लिए आपकी मदद करता है। तो ये जो मतलब इसको लोग दैत्य बोलते हैं, लेकिन मैं इनको पितृ बोलता हूँ, क्योंकि ये हमेशा अपनों की हेल्प करते हैं। और कोई लोग बोलते हैं कि राक्षस होता है वो तो परेशान ही करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो योनि अलग झेल रहा है, लेकिन वो गया तो इंसानी जीवन से ही है। तो अगर उसको वो अपनी हेल्प कर रहा है तो उसकी हेल्प लो, लेकिन उसकी ज़रूरत को भी फॉलो करो। ये नहीं है कि हमारा अपना ही स्वार्थ है, अपने स्वार्थ में मत जियो, उसका भी ध्यान रखो, सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि मेरे पास कई ऐसे लोग मिले हैं, उनको पता नहीं होता कि अच्छा बिजनेस चल रहा है, लेकिन बिजनेस में फ़ायदा ही नहीं है। हाँ। क्या करेंगे गुरुजी, ये नहीं हो रहा। मैं बोल रहा हूँ भैया, आपके घर में आपके अपने हैं, उनको स्वीकार लो, सब कुछ अच्छा होगा। बोला हमारे कौन है अपने, अरे हैं,
वो आज भी हैं। आप ये मत सोचो वो थे चले गए, वो हैं लेकिन वो दिखते नहीं है, पित्र है। पितर है। उनको मानो और उनके जरिए फायदा होता है, हम्म। क्योंकि हर चीज़ की एक योनि होती है, उसके अनुसार वो काम करता है और उसकी भी एक सीमा होती है। पित्र की आयु 16 वर्ष होती है, 16 वर्ष 16 वर्ष। ओनली 16 वर्ष। उसके बाद में पित्र नहीं होते, वो चले जाते हैं। अच्छा, पता नहीं, मैं हम तो सुनते हैं कि मतलब बचपन से या जो धीरे धीरे वो बूढ़े भी होते हैं, काफी सालों तक रहते हैं, एक नहीं दो नहीं पीढ़ियों नहीं, तक रहते वो हैं। जैसे मान लो जब खत्म हुआ उसके बाद में 16 वर्ष पित्र की आयु होती है। तो 16 वर्ष के बाद उनको जो आपने भी 16 उनकी श्राद्ध प्रक्रियाएं का हैं, नाम सुना होगा। 16 श्राद्ध क्यों है? हाँ। श्राद्ध जो है 16 क्यों है? तिथियां हैं उसके अनुसार है। अच्छा। हाँ। तो इनकी आयु भी 16 वर्ष होती है। उसके बाद में वो आपको महसूस नहीं होंगे, यानी उनका उतना ही जीवन होता है, आपके घर में रहेंगे। उसके बाद में आप कितना भी मनाने की कोशिश करो, नहीं आएंगे, वो चले और फिर अगर वो सेवा करते हैं तो वो फिर सेवा करते वो मदद करेंगे, लेकिन आपके घर में नहीं रहेंगे, बाहर रहेंगे फिर वो। क्योंकि घर में रखना है तो 16 वर्ष तक ही रहेंगे। और फिर बाद में उनकी जो फिर भी बाद प्रक्रिया है वो में करवा देनी चाहिए। प्रक्रिया के तहत उनको भी भाई आगे गया में नए जैसे जीवन में कहते हैं, जाना है। नया जैसे हम उनको मोक्ष दिला देते हैं भी, हरिद्वार में भी काम होता है, गया में भी होता है, और कई जगह ऐसी पवित्र जगह वहाँ पे होता वहाँ है। पे करवा देते हैं उनका बिल्कुल, काम जो है। और 16 वर्ष से अधिक अगर कोई रह जाता है और उनको पता नहीं होता, अगर वो उस घर में नहीं लोग रहेगा। वही भोग वगैरह लगाते रहते तो वो अब भोग फिर भोग कौन तो लेता है? लगाने को तो ऐसा है कि आज दादाजी हैं, उनको मरे हुए 40-50 साल हो गए, तो भी उनको श्राद्ध तो निकाल ही रहे हैं। नहीं, वो तो है। वो तो एक प्रथा है अपनी। जैसे मैंने सुना है कि जैसे मैंने भी पहली बार ही सुना है, लोग भोग लगाते रहते हैं और फिर कहते हैं कि पहले तो हमारी मदद करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं पित्र। भी नहीं करने में कारण है समय हो गया पूरा। हर चीज का समय निश्चित है, इंसान जब का भी, निश्चित हाँ, है, पित्र का निश्चित है, हर चीज का निश्चित है। फिर जब कोई चीज अगर दिखाते कोई हैं, बोले मैं अमर हो जाऊंगा तो अमर नहीं होना है। अगर जन्म लिया तो वो मरने वाला है। आत्मा भी फिर भाई आत्मा रूप बदलती है, वो नए नए शरीर में प्रवेश करेगी। या जो भी मंदिर है उनके लिए बनवाया था उसमें फिर भूत रहने लग जाते हैं क्या? नहीं, भूत तो नहीं रहते। नहीं, मैंने सुना है कि जब पितर चले जाते हैं उसके बाद वो भोग दूसरे ले लेते हैं। नहीं, वो गलतियों से होता है। अच्छा। कई बार हम बाहर भी जाकर उसके पितरों की पूजा हमेशा घर में करो। हम बाहर जाके भी कई जगह जाके अपने उनको खुश करने के लिए अनुष्ठान करने जा रहे हैं, नदी के किनारे है या कहीं पे भी है। हम उनको मनाते मनाते किसी दूसरे को साथ में ले आते हैं। वो उसकी जगह ले लेगा, फिर वो तो नेगेटिव इफेक्ट वो नेगेटिविटी अपनी दिखाएगा। क्योंकि हम गए थे अच्छे के लिए, लेकिन हमें दिखता तो है ही नहीं ना। हम उनके नाम से किए, हमने आवाज लगाई, ठीक है चलते हैं, आओ चले, इतने में साथ में आ लिए। आपने ये राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर नाम सुना होगा। वहाँ आप जाओ, वहाँ से कोई भी जब वापस निकलता है ना भगवान के दर्शन करके, तो अपने साथ वाले को भी नहीं बोलता आओ चले, साइलेंट ही आते हैं। अगर बोल दिया आओ चले तो वो तैयारी है आपके साथ हो लेंगे। वहाँ तो होते ही है बिल्कुल। मेहंदीपुर बालाजी में तो ये प्रमाण है। आप कोई भी किसी को भी पूछ लो, गए हाथ जोड़े प्रसाद लगाया, निकलते वक्त ये नहीं बोलेंगे अपनों को भी कि आओ चलें। अगर आपने बोल दिया आओ चलें तो वो तैयार बैठे हैं चलने के लिए, वो आ जाएंगे, वो तो तैयार है। तो ये ऐसा मामला होता है। तो सर आप जो ये केस सॉल्व करते हो भूत प्रेत का, ये किन के माध्यम से करते हो? हमने सुना है कि आप मतलब सिद्धियां करके रखते हो, कच्चा कलवा हो गया या फिर डेड पुटिया होगा, उनको सिद्ध करके उनसे काम करवाते हो। देखो इसके अंदर क्या होता है, ये दो प्रवृत्ति से होता है। एक तो देवी उपासना से, एक होता है प्रेत उपासना से। देवी उपासना से करेंगे उसमें समय ज़्यादा लगेगा, अच्छा, लेकिन वो लाइफ टाइम के लिए है। प्रेत आप ये उपासना से करेंगे ये तुरंत होता है। अच्छा, मतलब प्रेत को सिद्ध करके फिर हाँ, उससे काम सिद्ध किए हुए होते हैं, उनको आदेश देते हैं तुम्हें ये काम करना है। अब सही है या गलत है उसको कोई लेना देना नहीं है, हमने आदेश दे दिया उसको मानना है। क्योंकि हमने जब उसको सिद्ध किया है तो उससे हर शर्तें मनवाई है हमने कि हम जो बोलेंगे वो काम तुम्हें करना है, तो वो एक गुलाम की तरह काम करता है। तो फिर उसको जहाँ भेज दिया वो वहाँ जाके काम करके ही आएगा, काम कैसा भी है वो। अगर किसी प्रेत को आप सिद्ध करके ये बोल दो कि मुझे ये बैंक लूट के लेके आना है या फिर किसी कहीं और से पैसे लेके आना है या किसी व्यक्ति को लेके आना है, हम अगर कोई हमारे से मिलता है, अगर उसके मन में खोट है, अगर वो गलत चीज़ की या गलत धारणा से आया है, हम मना कर देते हैं। नहीं, अच्छा, अच्छी चीज़ों के उपयोग में लो ना।
चीज बुरी है, काम अच्छा कर रही है ना, उसमें लो। आप किसी को दूसरे को परेशान करके अपने आप को खुश रखना चाहोगे, बिल्कुल हम नहीं करते, तो ये करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि ये सब करना एक को खुश करने के लिए दूसरे को दुखी करना हो गया। तो ये सब चीज़ें कुछ लोग बोलते हैं कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, वो होगा भी नहीं। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, मेरे संपर्क में जो भी अच्छे लोग हैं, जो ये चीज़ें जानते हैं, अच्छा आदमी कोई नहीं करेगा ये। चाहे वो अघोरी हो, चाहे अर्ध अघोरी हो, चाहे गृहस्थ अघोरी हो। हम गृहस्थ अघोरी है, अच्छा। क्योंकि एक मेन अघोरी जो होता है वो शमशान में ही रहता है। वो शमशान की चिताओं के साथ में जो भी, क्योंकि वो ईश्वर के आगे तक की सोच रखता है, उसको लोगों से कोई मतलब नहीं है। एक अर्ध अघोरी होता है जो रहता शमशान में है, कुछ चीज़ों से जुड़ा हुआ रहता है मोह माया में। हम है गृहस्थ अघोरी, हम काम आते हैं गृहस्थी में रहने वाले लोगों के। कोई हमें बोले कि मुझे मोक्ष दिलाओ, ये दिलाओ, वो दिलाओ, उसमें नहीं। गृहस्थ जीवन में अगर कोई परेशान है, उसकी परेशानियों को कैसे दूर किया जाए, उस चीज़ में हम उसका उपयोग करते हैं। सामने वाला इंसान चाहे कोई भी हो, किसी भी रिलीजन से हो, हम रिलीजन को देख के काम नहीं करते। अच्छा सर, मान लो कोई अघोरी है, अघोरी तो बहुत सारी साधनाएं करते हैं, सारी उम्र ताउम्र साधना करते रहते हैं, बहुत सारी उनको हर चीज़ का नॉलेज होता है, उनको हर चीज़ की, मान लो वो साधनाएं करते हैं, हर शक्तियाँ उनके पास होती हैं, भूतों से परिचित होते हैं। अगर उनकी मृत्यु हो जाती है और वो भूत की योनि में चले जाते हैं, तो फिर क्या होता है? नहीं, वो भूत की योनि में नहीं कभी नहीं जाते? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो देवों के देव महादेव है। लेकिन मैंने सुना था कि कोई अघोरी उनके भगत हो है। जाती है, फिर वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन उनको भी सिद्ध किया जाता है, अघोरी की आत्माओं को भी। नहीं, उसके अंदर अर्ध अघोरी होता है ना, उसमें होता है जो फुल अघोरी होता है, जो सिर्फ उसको सांसारिक जीवन से कुछ लेना देना नहीं होता है, वो बिल्कुल भी नहीं जाता है। क्योंकि उसको आगे तक की सोच रहती है कि मुझे ईश्वर के पास जाना, उससे मिलना है, वो उससे मिलने के लिए उस जीवन में पड़ा है, उसको गृहस्थी से तो कोई लेना देना ही नहीं है। अर्ध अघोरी जो होता है, उसका लालच थोड़ा रहता है। अच्छा। तो वो जरूर क्या है कि क्योंकि वो गलत काम भी कर सकता है, तो वो प्रेतों में कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा। और तांत्रिक जो है, तांत्रिक में तो ऐसा है, तंत्र क्रियाएं जानने वाले को तांत्रिक कहते हैं। अब उपयोग अलग अलग है, कोई सही चीज़ों में उपयोग कर रहा है, कोई किसी के बुरे के लिए कर रहा है, लेकिन जो गलत के लिए कोई भी काम होगा, उसकी सीमा जो है लंबी नहीं होती। अच्छे के लिए करोगे वो लॉन्ग टाइम चलता है, भले वो तरीका गलत है, तरीके पे मत जाओ, ज़रूरत क्या है उस पे जाओ। आपने कौन कौन सी एंटिटी सिद्ध कर रखी है और क्या क्या काम करवाते हो उनसे? देखो, ऐसा है, कुछ चीज़ें हैं उनके में नाम मतलब कैमरे के सामने नहीं ले सकता, क्योंकि हमारे जो गुरु थे मेरे दादाजी, उनके बाद में मेरे पिताजी, और आज मैं काम करता हूँ, तो उन्होंने यही बोला, बेटा कभी भी अपने आप की इन चीज़ों को प्रमोट मत करना। जिस दिन प्रमोट करने लग गए, उसी दिन से मान लो ये चीज़ें कमज़ोर हो जाएगी। तो उन चीज़ों का नाम नहीं लेते हैं, उपयोग करते हैं। उपयोग भी कोई सही सोच के साथ मेरे पास आएगा, इरादा नेक है, तो काम कैसा भी क्यों ना हो, मैं करके देता हूँ। तो सर, अगर बात करें हम वशीकरण की, जी जी जी। तंत्र में काफ़ी पावरफुल माना जाता है वशीकरण, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हो? देखो, वशीकरण एक ऐसी क्रिया है, वो होगी सिर्फ जानकार पे, अनजान पे नहीं होगी। जिससे रिलेशन होगा कोई? रिलेशन में मान लो पति पत्नी है, खासकर परिवार एक ब्लड रिलेशन में है, उन पे होगी। या फिर जिनसे मान लो कि एक प्रेम संबंध हो, हम उसको जान रहे पहचान रहे, उस पे होगी। ऐसे तो कोई बोल देगा फलाना सेलिब्रिटी है, मैं ये दे दूंगा वो दे दूंगा, मेरे को कर दो, बस में होता ही नहीं है। जान पहचान के अलावा बाहर आप किसी भी तरह झांकने की कोशिश करोगे, बिल्कुल नहीं होगा। नहीं होगा। लोग आजकल घंटे 2 घंटे का नाम लेते हैं, मैं कर दूंगा, कीमत भी तय कर रखी है लोगों ने, तो 2000 दे दो, 2500 दे दो, 1500 दे दो, और सामने वाला इंसान ये नहीं सोचता है कि अरे 2000, 2500, 3000 रुपये में अगर वशीकरण होने लग जाएगा तो आज के टाइम पे लोगों के पास इतने पैसे है, वो 10-10, 20-20 को तो अपने हिसाब से चलाएगा। तो जहाँ तक मैं कहता हूँ, अगर कोई आपको गुमराह कर रहा है,
कम पेमेंट बोलकर 2000 2500 2 घंटे 3 घंटे में कर दूंगा, वो मीठा बोलता है। मीठा बोलकर अगर आपसे कुछ ले रहा है, बिल्कुल झांसे में मत आओ, कुछ नहीं होना है। फिर वो काम जब नहीं होगा तो अपनी नाकामी को ही छुपाना है उसको। वो ये नहीं बोलेगा मेरे से नहीं हुआ, वो बोलेगा फलाना डिम का प्रॉब्लम आ गया है और पैसे मांगेगा। तो मैं यही कहता हूँ, कोई भी इंसान हो अपने विवेक से निर्णय ले, जब तक सही करने वाला नहीं मिले जल्दबाजी में पैसों की बर्बादी ना करें इन चीज़ों में। मिनिमम कितना टाइम लगता है वसीकरण? देखिए, अगर रियल केस है तो ऐसे मामलों में अगर मिनिमम हम ज़्यादा हार्ड वर्किंग करें, मान लो कि मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ में 2 जूनियर को ले लिया, मैक्सिमम टाइम कर रहा हूँ, तो मिनिमम से मिनिमम करते हैं तो 11 डेज, जिसके अंदर हमें क्या है कि एक से ज़्यादा लोगों को उस कार्य में लगना पड़ता है। अच्छा, अगर करते हैं, हाँ, अगर आप क्रियाएं करते हैं मैं वो तो पक्का हो अगर गया। कोई बोले कि नहीं मेरे पास समय की कमी है, भले आप हो, आपके साथ में आपका कोई सहयोगी हो, उसको लो, जूनियर को लो, क्योंकि काम कोई भी हो करेंगे, अगर उसमें हम 2 से 3 लोग लगेंगे तो काम जल्दी हो पाएगा। और वैसे मैं जहाँ तक यही कहता हूँ कि आज के टाइम में थोड़ा सा जल्दबाजी ना करें, धीरज से रहे, काम वही होता है, जल्दबाजी में किसी को भी पैसे वगैरह ना दे। जल्दी का काम शैतान का होता है, समय का इंतज़ार करे, सही आदमी से मिले और सही होगा, समय ज़रूर लेगा लेकिन काम कर देगा। बिल्कुल। और वैसे नॉर्मली अगर मैं इस चीज़ का टाइम लेता हूँ तो 27 से 33 दिन मान के चले आप। अच्छा, इतना टाइम लगता हाँ, है? इतना लगता ही है। लेकिन जो टोटके होते हैं वो तो जल्दी काम करते हैं। उसकी तो कुछ लिमिट होती है, वो मंत्र जो सिद्ध किए होते हैं लेकिन उस चीज की आयु नहीं होती ना। आयु नहीं होती। इसमें क्या होता है कि 3 चीजें होती है। मतलब छोटा मोटा काम निकलवाने के लिए होता है वो तो। एक जैसे बोलते हैं कि सन्मोहक क्रिया, सम्मोहन क्रिया। हाँ, किसी को तुरंत ही, जैसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं हिप्नोटाइज, तुरंत उसको अट्रैक्ट करो। अच्छा, तो वो होगा 10-15 मिनट के लिए, 10-15 मिनट के लिए? बस आपसे जो उसे कहलवाना है तुरंत उसको अट्रैक्ट करो और वो आप बोलोगे वो भाषा बोलने लग जाएगा। तो क्या मतलब क्या टोटका होगा इसके लिए कि तुरंत किसी को हिप्नोटाइज करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाना है? तो क्या करना होगा? बिल्कुल, इसमें कुछ मंत्र का सहारा होता है और सामने वाले इंसान की एकाग्रता को अपनी ओर खींचना पड़ता है शक्तियों के सहारे। उसके बाद में हम जो बोलेंगे वो वही बोलेगा। लेकिन इसकी आयु नहीं होती, इस चीज का मिसयूज होता है हमेशा। कौन सा मंत्र है इसके लिए? नहीं बता सकते। अच्छा, बिल्कुल। तो कोई टोटका वगैरह कुछ भी नहीं है? नहीं, ये सब, क्योंकि अगर ये सब चीजें पब्लिक में आ गई तो इसका मिसयूज होने लगता है। मिसयूज होता है, हाँ। ये चीज बनी है अच्छे के लिए कि अगर कोई ऐसा मामला आ जाए कि इसके बगैर कोई चारा ही नहीं है, ये हमें परेशान कर रहा है। मान लो कोई लड़की है, ब्लैकमेल कर रहा है कोई उसको, कुछ चीजें उसके पास पड़ी है, तो वो मांगने से देगा नहीं। हाँ, 10-15 मिनट ऐसा करके वो उसका 15 मिनट के लिए उसको कंट्रोल करो, उससे जो मांगना तुरंत ले लो उसके हाथ से। अच्छा, उसके बाद छोड़ दो। तो वो एक अच्छे के लिए हुआ। हाँ, लोग उसका अगर मिसयूज कर रहे हैं तो वो गलत है। अच्छे के लिए अगर करोगे, वो सिर्फ 15 मिनट से ज़्यादा चलता ही नहीं है। और ये जो वशीकरण जो रिलेशनशिप के लिए होता है, ये लॉन्ग टाइम होता है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे मान लो कि गृहस्थी जीवन बसाना है, लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको हक है। आज लड़की है, किसी से प्यार कर रही है, उसको अगर उसे पाना है, बाई चांस लड़का नहीं मान रहा है, उसके घर वाले नहीं मान रहे, तो अगर वो इसमें उपयोग में लेती है तो कोई बुराई नहीं है। और वो भी इसलिए ले रहे हैं कि पहले दोनों में संबंध रहा होगा प्रेम का, किसी कारणवश थर्ड पर्सन के द्वारा भी कई बार क्या है कि एक दूसरे को छोड़ देते हैं, उसके लिए रिटर्न लाने के लिए इस चीज़ का उपयोग होता है। और ये सिर्फ वशीकरण से ही नहीं होता है, इसमें साथ में दूसरी चीज़ें भी हम इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ओनली वशीकरण कई बार काम नहीं करता। इसके अंदर एक लव स्पेल होता है, सामने वाले को प्यार से जीतो। लव स्पेल का मतलब प्यार का जादू। प्यार का उसके दिल और दिमाग में प्यार को इतना भर दो कि उसको आगे पीछे कुछ दिखे ही नहीं। वो हर चीज़ को छोड़ देगा उसे पाने के लिए। कैसे भरते हैं ये? बिल्कुल, ये तंत्र का सहारा लेते हैं, मंत्रों के द्वारा उसको हम फ्यूचर दिखाते हैं कि इस लड़की के सामने साथ में तुम्हें रहना है, आगे ज़िंदगी कैसी होगी। लड़का हो चाहे लड़की हो, मान लो सबके अपने सपने होते हैं। कोई भी लड़की है वो ये सोचती है कि मुझे एक अच्छा पति मिले, प्यार करे,
मेरी ज़रूरतों को पूरा करे, मुझे घूमने ले जाए, हमारे बच्चे हो, हम यहाँ रहेंगे वहाँ रहेंगे, वो कल्पनाएं तो रहती है। वो साकार करने के लिए इन चीज़ों का उपयोग होता है, क्योंकि लव स्पेल का उपयोग करेंगे वो सीधा दिल को छूता है। और जब दिल किसी से लग गया, काटने को काट दो, मारने को मार दो, वो छोड़ता ही नहीं है उसको। सबको छोड़ देगा लेकिन उसको नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि कोई वश में है आपके, नहीं, वशीकरण वो है ना, दिल से जोड़ रहे हैं ना। एक तो होता है वशीकरण की, उसको कंट्रोल कर लिया, मर्जी से चला रहे हैं, हम बोल रहे हैं वो मान रहा है और किसी की नहीं सुन रहा। एक दिल से जोड़ो। अगर किसी को रिश्ते में कन्वर्ट होना है कि शादी ही करना है तो दिल से जोड़ो ना। जिंदगी भर खुश रहोगे, रखोगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। मैं तो कहता हूँ, मेरे पास कई बच्चे बच्चियाँ संपर्क करते हैं, कई महिलाएं पुरुष भी करते हैं। अगर आप सिर्फ वशीकरण के नाम में उलझे हुए के पास जा रहे हो तो गलत है, क्योंकि उसमें क्या है कि एक आदमी ही उसका यूज कर रहा है। अगर औरत करा रही है तो वो यूज कर रही है, उसको पता नहीं है। अगर मर्द करा रहा है तो वो यूज कर रहा है, उसको पता नहीं है। लेकिन हम वशीकरण के साथ में अगर लव स्पेल को जोड़ देते हैं तो दिल से दिल मिला देते हैं, फिर दोनों खुश रहेंगे। तो अगर घरेलू टोटके की बात करें, अगर किसी का रिलेशन चल रहा है, अचानक वो रिलेशन टूट जाता है, 8-10 साल का रिलेशन है, उसमें फिर दरारें आने लग जाती है, तो घरेलू क्या उपाय कर सकते हैं? देखो, घरेलू में ऐसा है कि जैसे अगर पति पत्नी का मामला है तो मान लो कि पति कहने के बाहर है, कुछ गलत आदतें पड़ गई है, गलत लोगों के चक्कर में या गलत प्रवृत्ति में पड़ गया है, तो पत्नी चाहे तो हम एक छोटी सी रेमेडी बताते हैं, वो कर लो, उससे उसको बेनिफिट होगा। जैसे मान लीजिए पति साथ में, तो मान लीजिए शाम को आना है वो, तो आप इलायची नॉर्मली मिली जाएगी, 7 दाने ले लो इलायची, 7 दाने काली मिर्च, 7 दाने लौंग, तीनों को एक रेड कलर के कपड़े में बांध लो। बांधने के बाद में पति जब भी घर आए, रात को सोए हुए पे उसके सर पे 7 बार घुमा दो, और उसको 7 दिन के लिए उसके पहने हुए वस्त्र में लपेट के अपनी सूटकेस में अलमारी में रख लो, कुछ मत बोलो, 7 दिन निकालो। जैसे 7 दिन पूरे हो जाए तो घर में चाय कॉफ़ी तो बनती है, नॉर्मली है, उसको निकालो और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा उसको मसाला बना करके चाय में डाल के पिलाओ। 7 दिन में पूरा कर दो, उसके बाद देखो अपने आप चेंजेस होगा। अच्छा। क्योंकि उसके खुद के द्वारा की हुई चीज़ें है, इसमें मंत्र बोलने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये जो तीनों आइटम है, वो एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। ये एनर्जी, यानी जब 7 बार घुमा रहे हैं ना, तो वो कंट्रोल एक जगह कर दिया, फिर उसको धीरे धीरे उसके पहने हुए क्लॉथ के अंदर रखा है, धीरे धीरे पिलाओ। वो जैसे जैसे जाएगा, असर करेगा, वो बाहर जाना ही छोड़ देगा, क्योंकि उसका माइंड जो है वो उसकी औरत पे आ जाएगा, उसका बाहर मन ही नहीं लगेगा फिर वो। तो ये एक नॉर्मल उपाय है, कोई भी कर सकता है, इसमें कोई भी पैसा वगैरह लगना नहीं है, घरेलू उपाय है। फिर भी अगर मान लीजिए नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कोई बड़ा कारण है। अच्छा। क्योंकि फिर वो किसी के द्वारा गलत किया हुआ है, अपने आप नहीं रास्ता भटका है। तो ऐसे मामलों में मेरे से संपर्क कर सकते तो लव स्पेल जो है, किसी के ऊपर अगर प्यार का जादू करना है तो इसके लिए भी कोई घरेलू टोटका है? हाँ बिल्कुल है, लड़के लड़कियों में होता ही है। कैसे? मैं क्या एक छोटी घरेलू सी टोटका है? रेमेडी बता देता हूँ। पान के पत्ते डंटी वाले 2 ले लो, और लड़की है, अगर लड़के को पाना है तो उसकी कोई तस्वीर छोटी प्रिंट निकाल लो, दोनों को एक दूसरे से चिपका दो, तस्वीरों को 2 पान के पत्ते में लपेट लो और कैलेंडर की तरह फोल्ड कर दो। मोली धागा जो हम हाथ को बांधते हैं, उससे उसको पैक इस ढंग से कर दो, पूरा पैक हो जाए, दिखे नहीं। और रात को जब भी सोने का टाइम है, अगर लड़की कर रही है तो लड़की कर सकती है, लड़का करना चाहता है तो लड़का कर सकता है। और लड़की अगर कर रही है तो लड़के का नाम लेके अपने ऊपर से 7 बार घुमा के अपना जो सिराना होता है तकिए के नीचे रख के सो जाओ। रखना एक ही नाइट है, फिर वहाँ से निकालो उसको, फिर उसको किसी प्राइवेसी जगह रख दो, क्योंकि डेली उस चीज़ को नहीं बदल सकते। एक रात रखो, 7 दिन के लिए उसको रख दो अलग जगह। जैसे जैसे मान लीजिए कि वो चीज़ें एक दूसरे को चिपक जाएगी अंदर, बाद में आपको खोलने की उसको ज़रूरत नहीं है, उसको वैसा ही रख लो हमेशा के लिए। वो लड़का तो सामने से बात करेगा,
धीरे धीरे प्यार में बदल जाएगी बिल्कुल, चीज़ें। क्योंकि एक दूसरे को हमने जोड़ दिया है। जुड़ने के बाद में फिर वो जाएगा नहीं, वो सामने से कांटेक्ट करेगा और उस बंधे हुए को रखो, जितने साल रखना रखो, शादी हो जाए उसके बाद तक रखो, क्योंकि खोल देंगे तो टूट जाएगा, खोलना है ही नहीं। तो ये एक घरेलू रेमेडी है, कोई भी लड़का लड़की कर सकता है, उसके लिए ये। और ऐसे इंटरकास्ट मैरिज के लिए भी कुछ उपाय होते हैं? बिल्कुल है। इंटरकास्ट मैरिज में देखो, खासकर लोग अपने कास्ट में ही शादी करना पसंद करते हैं, क्योंकि अभी नवयुवक पीढ़ी है ये तो नहीं मान रही, हाँ, लेकिन नहीं मान पुराने रही। लोग जो हैं वो सोचते हैं कि नहीं हमारी समाज में बदनामी होगी, ये होगी, वो होगी। लेकिन आज के टाइम पे पेरेंट्स को भी बदला जाता है, क्योंकि उनको भी, और कोई भी माँ बाप हो, कभी अपने बच्चों का अहित नहीं चाहेगा। वो यही चाहेगा जैसा भी हो हमारे बच्चे खुश रहे। तो उसके लिए जो घरेलू उपाय काम नहीं करेगा, उसके लिए मेरे से कोई संपर्क कर सकता है। मैं अगर कोई चाहता है यूज करने के लिए तो वो चीज़ प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि घर में जो बच्चा रहेगा पेरेंट्स के साथ रहना है, वो उसका उपयोग कर सकता है। अगर कोई ये चाहता है कि नहीं मैं कर ही नहीं सकता, तो तंत्र के द्वारा जो हम सिद्धियों के सारे जो चीज़ें एनर्जी तैयार करके डाइवर्ट करते हैं, तो उसके लिए मैं उसके माता पिता की तस्वीर लेता हूँ, नाम लेता हूँ, बच्चे बच्ची का तस्वीर और नाम, सारी सामग्री लेके मैं खुद करके दे देता हूँ। और माता पिता खुद सामने से बोलेंगे बेटे तुम्हें कोई पसंद है, लड़की को पूछेंगे बेटी तुम्हें कोई पसंद है, वो खुद उसी रिश्ते को तय करेंगे। क्योंकि एनर्जियाँ जब किसी के माइंड में उतरती है ना, तो वो अपनों के मोह को जोड़ देती है। और अपना खून का रिश्ता बच्चा उसका खुद का है, तो मोह इतना हो जाता है, पुत्र मोह में कोई भी पिघल जाता है। चाहे लड़की है तो उसके मोह में कोई भी पिघल जाता है, फिर वो समाज की परवाह नहीं करता। तो इंटरकास्ट मैरिज जो कराने का सिस्टम है मेरे पास, तो मैं अगर कोई संपर्क करता है, रही बात दूसरी कि कोई भी अगर दूर से मुझे बोले कि मैं तस्वीरें भेज रहा हूँ, नहीं बेटा, दोनों में से एक को मेरे सामने लाइव आना पड़ेगा। चाहे वीडियो कॉल पे आ जाओ, पहुँच नहीं सकते वीडियो कॉल पे आ जाओ, एक को आना पड़ेगा। तस्वीरें तो पुरानी भी होती हैं, एडिटिंग की हुई भी होती है, तो पुरानी तस्वीरों पे ये चीज़ें करना असंभव है। तो वीडियो कॉल पे लाइव आओ, मेरे सामने रहो, सब चीज़ मैं सामने करूँगा। और 100% सक्सेसफुल करके दिए मैंने ऐसे मैटर। अच्छा, तो गुरुजी अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं पॉडकास्ट के, तो जाते जाते मैं नज़र दोष के लिए कुछ टोटके आपसे लेना चाहूँगा। नज़र दोष के लिए देखो, एक तो बिजनेस से रिलेटेड होता है कि किसी का बिजनेस है चल नहीं रहा है, कोई बोलेंगे बंद गया है। क्या होती है कि कई बार उसके कोई कॉम्पिटिटर या उसके खिलाफ वाले लोगों की वजह से होता है वो, कि कोई नहीं चाहता ये जीवन में आगे बढ़े। तो नॉर्मली उपाय है राई, नमक और साबुत मिर्च लाल वाले, तीनों को एक साथ काले कपड़े में बांध लो। हाँ। रेड कलर के मोली धागे से उसको बांध दो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका ड्रॉवर जो गल्ला होगा उसमें रख दो। हाँ। कोई भी आपके पास खड़ा है, अगर वो झांकने की कोशिश करेगा, उसकी नज़र को तुरंत काट देगा वो। अच्छा। और आपके बिजनेस पे गलत इफेक्ट आने ही नहीं देगा। जैसे चल रहा है वैसे रेगुलर रहेगा, चाहे वो बाहर से कुछ टोने टोट के कराए तो भी वो असर नहीं करेगा। तो ये एकदम कारगर और रामबाण उपाय है, ये कोई भी कर सकता है। और सर लास्ट के अंदर मैं आपसे एक और उपाय जानना चाहूँगा, अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, और स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखो, इसके लिए घरेलू रेमेडी काम नहीं करती। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ओरा जो होता है ना, कईयों में तो क्या होता है कि ब्लड रिलेशन से आता है कि किसी का अगर मान लो पिताजी आज एमएलए था तो उसका बेटा एमएलए बनता है, क्योंकि उसको उससे वो चीज़ें सीख मिलती है। आपने देखा होगा बड़े बड़े नेता, अभिनेता, महात्मा, इनका ओरा इतना तेज होता है, जब ये सामने बैठते हैं लाखों की भीड़ सुनती है, क्योंकि वो ओरा उनको खींच रहा है। ये जो ऊपर का माइंड होता है ना, ये इसके ऊपर तेज होता है। वो कुछ भी बोल रहा है, लोग फॉलो कर रहे हैं। आम आदमी बोलने जाए कोई नहीं करेगा, तो इसको बढ़ाया भी जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है, भगवान ने सबके अंदर वो एनर्जी दी है, लेकिन उसको जागृत करना पड़ता है। या तो स्वयं करे, स्वयं करने के लिए तो हार्ड वर्किंग होता है, तो जो गृहस्थी में रहने वाला इंसान नहीं कर सकता। इसके लिए कुछ चीज़ें होती है, हम बनाकर प्रोवाइड करते हैं।
अगर वो पहनेगा ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अच्छा। फिर वो चाहे कैसा भी काम क्यों ना हो, सामने अगर निकल गया, बोल दिया, दिल खोल कर, वो काम बनता है, वो लोग सुनते हैं, तो औरे को बढ़ाया भी जाता है। एक तो क्या, अगर किसी को पैदाइश ही मिल जाए घर से तो उसको तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर इंसान यही चाहता है कि मैं जीवन में आगे बढ़ूं और मुझे कामयाबी मिले। तो उसके लिए अगर कोई चाहे कि मैं घर में करना चाहूं, तो अगर कोई मेरे से संपर्क करेगा, मैं गाइड करूंगा, लेकिन उसमें क्या वो पूरा टाइम नहीं दे पाएगा। वो टाइम होता भी नहीं है, क्योंकि पर्सनल बिजनेस है, काम है, घरेलू है, घर में डिस्टर्ब भी होता है, क्योंकि इसको अलग अलग टाइम पे काम होता है, हर चीज़ का टाइमिंग होता है। हाँ। और हम लोग क्या है कि इस चीज़ के अंदर थोड़ी काबिलियत है, उसका सहारा लेके अगले को तैयार करके देते हैं, उसको पहनना होता है। उसके बाद में देखो वो उसका चमत्कार अपने आप प्रोग्रेस होगी, हर काम बनेंगे, रुके हुए काम भी बनते हैं फिर उसके। जी ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके और कुछ सीखने को मिला हमें, और कुछ जैसे आपने स्टोरीज़ वगैरह बताई है, आई होप हमारी ऑडियंस को भी उन स्टोरियों से सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से भूत प्रेत से बच सकते हैं और क्या क्या किस टाइप की एंटिटीज़ हमारे आसपास रहती है। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, आपकी ऑडियंस है जो भी सुन रही है, आजकल क्या है कि हमारी कोई भी रील्स वीडियो चलती है, कुछ गलत लोग उस पे अपने फायदे के लिए कमेंट्स कर रहे हैं, वो तो स्कैम चल रहा है। वो स्कैम चल रहा है। तो उससे क्या है कि हमारे पास जो सही जगह पहुंचने वाला इंसान गुमराह हो रहा है। तो मेरा यही कहना है, वो उस कमेंट पे ना जाए, डायरेक्ट मेरे से बात करे, वीडियो कॉल पे करे, सामने देखे मैं पॉडकास्ट में हूँ, उसी आदमी से बात हो रही है क्या, क्योंकि तस्वीरें हमारी यूज होती है, मिस यूज कोई करता कोई है। और कर रहा है। तो ऑडियंस को यही कहना है, बेहिचक मुझे डायरेक्ट वीडियो कॉल करे, बात करे, वीडियो कॉल करने संतुष्टि के बाद होने ही के काम बाद करवाए। में काम कराए। क्योंकि कमेंट में जाकर किसी गलत लोगों के झांसे में ना आए, क्योंकि वो लोग पैसा बर्बाद कर देते हैं, नाम हमारा खराब होता है। तो मेरा यही कहना है कि मेरे से डायरेक्ट बात करे, संतुष्ट हो जाए, फिर काम कराए। मैं ये नहीं कहूँगा मेरे से कराएं, लेकिन आपको लगे कि नहीं गुरुजी हैं तो ही कराए। जी धन्यवाद। जय श्री महाकाल, जय माता दी। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। और सर से आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो सर के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, नंबर्स है, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।